सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय निवासी। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के मुख्यालय पर 2 लाख लोगों का महामोर्चा ले जाने की घोषणा की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के तमाम बौद्ध लोगों से और बौद्ध विहार समितियों से जुड़े हुए लोगों से, जो बुद्धिज्म के क्षेत्र में अग्रसर होकर काम करते हैं, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वे इस 6 अक्टूबर के महामोर्चा में जरूर शामिल हो। तो अब इसका कारण क्या है, हमने क्यों शामिल होना चाहिए, हम बौद्धों ने आखिर इस महारैली में क्यों शामिल होना चाहिए? क्योंकि ये जो महारैली है ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, बल्कि हम बौद्धों ने इसलिए शामिल होना चाहिए कि भारत के जो बुद्धिस्ट है, जो कोई भी बौद्ध धम्म के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें भारत में सबसे ज्यादा जागरूक लोग माना जाता है। ज्यादा बातें बताने की मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में आवश्यकता होगी। मैं केवल हिंट देना चाहता हूं कि उन्हें जागरूक लोग माना जाता है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट होते हैं वे बाबा साहब अम्बेडकर का अध्ययन किए होते हैं, बुद्धिज्म का अध्ययन किए होते हैं, तब जाके तो धम्म का काम कर पाते। ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं है कि बाबा साहब के 2-4 डायलॉग ले लिए और चिपका दिए। जो धम्म के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों को स्टडी करनी पड़ती है, उनको बहुत सारी बातें समझनी पड़ती है, समझकर और फिर लोगों को समझाना होता है, लोगों के बीच में प्रचार करना होता है। तो बुद्धिजीवी लोग ही कर सकते हैं। तो भारत में जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा, अगर बहुजन समाज में अगर इसको क्रमबद्ध किया जाए तो सबसे ज्यादा, अगर बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा जागरूक लोग जिन्हें माना जाता है वो बौद्ध लोग। तो अब बुद्धिस्ट लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, कि बुद्ध गया पे ब्राह्मणों का कब्जा है। तो वो कब्जा करवाया किसने, उसको लीड कौन कर रहा है? वो तो आरएसएस ने करवाया है। नागपुर के दीक्षा भूमि पर आरएसएस ने कब्जा करवाया है। महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थली पर आरएसएस ने ब्राह्मणों का कब्जा करवाया है। इनडायरेक्टली और लोग हमारे दिखाई देंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो आरएसएस के समर्थक है। भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर है, वो मंदिर एक्चुअल में बुद्ध विहार है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए और विभिन्न बौद्ध राजाओं द्वारा समय समय पर बनाए गए वो बड़े बड़े बौद्ध विहार है। उन बौद्ध विहारों का ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मणों ने मंदिर बनाया। तो उस मंदिर का आज के समय में जो लीड करने वाला संगठन है वो कौन है, जो अंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो आरएसएस है। बौद्धों की जो इतनी सारी पूरी समस्या है, चाहे बुद्ध गया का मुक्ति का आंदोलन हो, चाहे दीक्षा भूमि का हो, चाहे महू का हो, चाहे हमारी साकेत नगरी जो कि बौद्धों का बहुत बड़ा विहार था, जहां पर 3000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षण लेते थे, उसके ऊपर नाजायज रूप से कब्जा किया और राम मंदिर का निर्माण किया गया। जितने बौद्धों के पुरातात्विक स्थल है, उन स्थलों पर अवैध रूप से कब्जा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। या तो फिर उन पुरातात्विक सबूतों को या उन पुरातात्विक जो हमारा गर्व और गौरव का इतिहास है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आखिर कर कौन रहा है? तो ये बात बौद्ध लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं आप बौद्ध लोगों से केवल इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि यदि हम इस भारत में बुद्धिज्म का ब्राह्मणीकरण रोकने का काम करना चाहते हैं, हमें अगर वास्तविक हमारा बुद्धिज्म चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बताया गया बुद्धिज्म चाहिए, हमें सम्राट अशोक द्वारा चलाया गया बुद्धिज्म चाहिए, और उस बुद्धिज्म को अगर हम भारत में प्रस्थापित करना चाहते हैं तो बुद्धिज्म का ब्राह्मणीकरण करने वालों लोगों के को प्रेशर में तो लाना पड़ेगा, उनको प्रेशर बनाना पड़ेगा ताकि वे बुद्ध का ब्राह्मणीकरण ना कर सके। नहीं तो ऐसे हम भाषणबाजी बहुत देते रहे, चिल्लाते रहे, बोलते रहे, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। और फिर हम बौद्धों लोगों के बीच में जब भी बात होती थी तो हम आपस में बात भी तो करते थे कि यार जो कुछ कर रहा है वो तो आरएसएस ही कर रहा है। लेकिन हमारी समस्या ये थी कि फिर आरएसएस के मुख्यालय पे कौन जाए। अब भारत में जितने बौद्ध संगठन हैं, चाहे बहुजन समाज की विचारधारा लिए हुए हो, चाहे वो अन्य
अपने अपने मत को लिए हुए हो, लेकिन भारत के जो विभिन्न बौद्ध संगठन है, उन बौद्ध संगठनों में से तो कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो ये सोचे कि आरएसएस की मुख्यालय पर रैली ले जाना चाहिए। ऐसा तो कोई संगठन सोचने वाला है नहीं और ना ही सोचने वाला था। तो हम बौद्धों को अगर अपनी बुद्ध गया मुक्त कराना है, हम बौद्धों को अपनी साकेत नगरी चाहिए, हम बौद्धों को जो बड़े बड़े हमारे बुद्ध विहार थे जिसको कि उन्होंने मंदिरों में रूपांतरित कर दिया, अगर हमें इस बुद्धिज्म को स्वतंत्र करना है तो उस व्यवस्था का संचालन करने वाले संघ और उस लीडरशिप के ऊपर हमें प्रेशर डालना जरूरी है। तो अब वो काम कौन करे? तो ये वामन मेश्राम जी ने हमें सुअवसर दिया है कि वामन मेश्राम जी ने जो आरएसएस के मुख्यालय पर रैली ले जाने की घोषणा की, ये हमारे पास में अवसर है कि हमने उसका हिस्सा बनना चाहिए और हिस्सा बनकर वामन मेश्राम जी जो रैली ले जा रहे हैं उसका हिस्सा बनकर उसकी ताकत बढ़ाकर फिर अपने बुद्धिज्म के जो सेंटर है उसको मुक्त करना चाहिए। महामोर्चा में शामिल होने का हमारा उद्देश्य अपना है और हमारा उद्देश्य है बुद्धिज्म को ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त करना। अब लीडरशिप अगर वामन मेश्राम कर रहे करे, हमें तो उससे कोई वामन मेश्राम जी को जो करना है करते रहे, हमारा जो उद्देश्य है वो बुद्धिज्म को मुक्त करना है। अब मान लो बुद्धिज्म के सेंटर अगर मुक्त करने में कामयाब होते, आरएसएस के ऊपर प्रेशर डालकर अगर हम कामयाब होते हैं, तो वामन मेश्राम तो उस बुद्ध विहार का या बुद्धिस्ट सेंटर का महंत नहीं बनने वाले, तो बनेगा कौन? तो बनेंगे हमारे ही विचारधारा के जो बौद्ध भिक्षु है, हमारे ही जो बौद्धों के संगठन है, हमारे ही जो बुद्धिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वही तो बनेंगे ना। वामन मेश्राम कहाँ का नाचेंगे? उनसे तो उनका भारत मुक्ति मोर्चा ही नहीं, इतना काम है उनके पास में कि उनसे उनका भारत मुक्ति मोर्चा के लिए समय यहां डेट दू कि वहां डेट दू, डेली कार्यक्रम चलते हैं। तो फिर ये जो बौद्धिस्ट सेंटर अगर हम आरएसएस के ऊपर प्रेशर डालकर मुक्त करा देंगे तो इन बौद्धिस्ट सेंटर का संचालन कौन करेगा? आप सोचिए, कल्पना कीजिए। आज अगर हमें ऐसा लगता है कि महामोर्चा वामन मेश्राम निकाल रहा है, वामन मेश्राम कर रहा है, हमें क्या है? अरे भाई, उसके इस मोर्चे से तो बुद्धिस्ट सेंटर ब्राह्मणों के इससे मुक्त होने चाहिए, वो बौद्धों के हाथ में आने चाहिए। ये मामला भी तो खड़ा होगा ना। और जब ये मामला खड़ा होगा तो भारत में 84,000 स्तूप थे, 84,000 सेंटर थे। अगर उसमें से कुछ इंटरियल क्षेत्र में भी होंगे, लेकिन फिर भी जो सेंटर बड़े बड़े स्तर पर है, ऐसे हजारों की संख्या में सेंटर होंगे, तो उस सेंटर का संचालन करेगा कौन? वामसिप के लोग तो नहीं करने वाले, वामन मेश्राम भी नहीं करने वाले, भारत मुक्ति मोर्चा भी नहीं करने वाला, तो करेगा कौन? तो जो बुद्धिस्ट संगठन जो समाज में काम कर रहे हैं, धम्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हीं को तो संचालन करना होगा ना। तो ये जो मोर्चा जा रहा है, ये तो शासक बनने की तैयारी के तहत है, शासक बनने का काम चल रहा है। हमने ये नहीं सोचना चाहिए वामन मेश्राम का, बल्कि मैं तो ये सोचता हूं कि हमको बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला कोई चाहिए था, वो हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है? हमने एनर्जी भरना है, शामिल होना है, एनर्जी भरना है, एनर्जी के साथ उस मोर्चे को सफल करना है। कल चल के जब ये बुद्धिस्ट सेंटर ब्राह्मणों के इससे मुक्त हो जाएंगे, तो इसे हम लोगों को ही मिलजुल कर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि बुद्धिस्ट सेंटर कैसा होना चाहिए, उसका संचालन कैसा होना चाहिए, वहां प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, वहां से समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए, इसका कंट्रोलिंग बौद्धों के हाथ में होगा। तो किन बौद्धों के हाथ में होगा? जो बुद्धिस्ट संगठन चलाते हैं। संगठन चलाने वाले जो लीडर है उन्हीं को तो लिया जाएगा ना, उन्हीं को तो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, मेरे जैसे आदमी को तो नहीं सौंपी जाएगी, या अन्य जो कार्यकर्ता के रूप में करते हैं उनको तो नहीं सौंपी जाएगी। लेकिन जो बुद्धिस्ट संगठन चलाते हैं, जो वाकई में बुद्धिज्म भारत में प्रचार करना चाहते हैं, भारत को बौद्धमय करना चाहते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो बायोलॉज बनाया बुद्धिस्ट सेंटरों को चलाने का, उसके अनुसार बुद्धिज्म के सेंटर चलाना चाहते हैं, ये तो उन्हीं के हाथ में दिया जाएगा, उन बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में दिया जाएगा, बौद्ध उपासकों के हाथ में दिया जाएगा, जो वो योग्यता रखते हैं, जो ईमानदारी से उस काम को पूरा करना चाहते हैं।
कोई वामन मेश्राम तो अपने पास रखने वाला है नहीं। तो इसलिए साथियों, भारत के जितने तमाम बुद्ध विहार की समितियां हैं, बौद्धों के विभिन्न संगठन है, उनके पास में ये अवसर है कि हमारे इस बुद्धिज्म को, हमारे बौद्धिस्ट सेंटर को ब्राह्मणों से मुक्त कराने का अवसर वामन मेश्राम ने हमें दिया है। हमने उस अवसर को अच्छी तरीके से भुना लेना चाहिए, बिल्कुल भुनाना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने अगर बुद्धिस्ट सेंटर आपके अंडर में आ गया, आप वापस ब्राह्मणों के अंडर में नहीं जाने देंगे ना, जाने नहीं देना है। लड़ाई लड़काई के लिए रहे, हमारी विरासत है, हम नागवंशियों की विरासत है, हम बौद्धों की विरासत है, हमारी विरासत के, हमारे पुरखों की विरासत के हम ही मालिक है, कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने तो नष्ट करने का काम किया, उनको कैसे होने देंगे? हम उस विरासत के मालिक है और अपना मालिकाना हक हम लेकर रहेंगे। तो इस मोर्चे में तमाम बौद्धों ने बड़ी संख्या में शामिल होना है, शामिल होकर आरएसएस के ऊपर प्रेशर बनाना है ताकि वो बौद्ध सेंटरों को मुक्त करने का काम करें। तो मेरी आप सभी बौद्धों से यही अपील रहेगी, विभिन्न बौद्ध संगठनों से यही अपील रहेगी कि वे 6 अक्टूबर के इस महामोर्चा के कार्यक्रम में, आंदोलन में शिरकत करें, शामिल हो और इस ताकत को बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष के सामने रखने का प्रयास करें। मैं आप सभी बौद्ध अनुयायियों से, उपासकों से यही, उपासिकाओं से यही आशा करता हूं कि इस महामोर्चे में आप शामिल होंगे और अपने साथ अन्य लोगों को भी शामिल करवाएंगे। ऐसा मुझे बौद्धों पर विश्वास है, उनसे आशा है। इसी विश्वास के साथ में सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय निवासी।